नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लाइट ऑफ स्टडी विद प्रियांशु तिवारी नामक चैनल पर। कल मैंने आपके समक्ष दो टॉपिक पेश किए थे। पहला G20 और दूसरा रात को एक सम्मेलन G7 सम्मेलन के बारे में दो वीडियो मैंने पेश किए थे। चूँकि इसी से मिलता जुलता एक और चैप्टर करंट अफेयर से संबंधित भी इम्पोर्टेंट है और मेंस परीक्षाओं के लिए भी, सब्जेक्टिव के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है ब्रिक्स सम्मेलन। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी टॉपिक है। G20 और G7 की तुलना में अगर ब्रिक्स को आप पढ़ेंगे तो आप स्वतः समझ जाएंगे कि इन दोनों के कंपैरिजन में ब्रिक्स को समझना ज़्यादा आसान है। टॉपिक का नाम है ब्रिक्स, BRICS। टॉपिक का नाम क्या है आपका? ब्रिक्स। टॉपिक का नाम आपका क्या है? ब्रिक्स। थोड़ा इसे समझ लेते हैं कि ब्रिक्स वास्तव में है क्या। इसे समझने से पूर्व इसके थोड़ा इतिहास पढ़ लेते हैं। 20 से 21 साल पहला एक अर्थशास्त्री हुए गोल्डमैन सच नाम के। एक अर्थशास्त्री हुए गोल्डमैन सच नाम के। गोल्डमैन सच नाम के एक अर्थशास्त्री हुए। इन्होंने सर्वप्रथम 2001 की बात, 2001 साइड इन्होंने 4 देशों को शामिल किया। 4 देशों को शामिल किया और उन 4 देशों का नाम है ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। 4 देशों, इन्होंने ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, इन 4 देशों की अर्थव्यवस्थाओं के विषय में एक बड़ी ही अनोखी बात बोल दी कि इन 4 देशों की अर्थव्यवस्थाएं 2050 तक विश्व की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर हावी पड़ेंगी। इन्होंने क्या बयान दिया? 2001 में इन्होंने बयान दिया कि 2050 तक गोल्डमैन सच नामक अर्थशास्त्री ने एक बयान दिया 2001 में कि 4 देश ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, इन 4 देशों की अर्थव्यवस्थाएं हैं वो 2050 तक सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर हावी रहेंगी। लेकिन जब इन्होंने ये बयान दिया था तब इन्होंने केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात अपनी बोली थी। इनका ये उद्देश्य कतई नहीं था कि आगे जाकर एक संगठन का रूप ले लेगा। एक साधारणता, जैसे मैंने आपके समझ कोई बात बोल दी, मंचों पर कोई बात बोल दी या किसी ने बोल दी, उसका ये उद्देश्य कतई नहीं होता है कि एक संगठन बन जाए या मेरी बात को ये लोग स्वीकार करके आगे 6 से 7 साल के बाद एक संगठन बना देंगे। इन्होंने केवल अपनी एक बात बोली थी कि इन 4 देशों की अर्थव्यवस्थाएं जो है 2050 तक बहुत बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था होंगी 2050 तक। तो याद रखिए, ब्रिक्स का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो हम कह सकते हैं गोल्डमैन सच ने किया था। सच, ब्रिक। वैसे थोड़ा बोल दें, ये ब्रिक्स नाम इसका है। थोड़ा जैसे मैंने G20 और G7 में आपके समझ एक ट्रिक पेश की थी। G20 में गुरुजी सीता SSC FCI में, और G7 मैंने आपको कल रात को एक ट्रिक बताई थी। जीजा कई बार फ्रांस आए, लेकिन इसकी कोई ट्रिक नहीं है क्योंकि इसमें जो देशों का नाम है वो नाम में ही छिपा हुआ है। कैसे? ब्रिक्स, B से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। हालांकि जब ब्रिक्स 16 जून 2009 को बना था तब इसमें साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था, तब इसका नाम था ब्रिक, BRIC। लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका ने भी पहल की कि वो भी इस बैठक में शामिल होना चाहता है, वो भी इस ग्रुप में शामिल होना चाहता है। तो ब्रिक के बाद साउथ अफ्रीका S, इसमें S और जोड़ दिया गया। 2010 में इसका नाम हो गया ब्रिक्स। 2010 में इसका नाम हो गया ब्रिक्स। इन्होंने गोल्डमैन सच ने जो 2001 में बात बोली थी वो केवल ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना के लिए बोली थी। साउथ अफ्रीका इनके वक्तव्य में उस समय शामिल नहीं था।
साउथ अफ्रीका इनके वक्तव्य में उस समय शामिल नहीं था। तो याद रखिए, आप थोड़ा इसके विषय में डिस्कस कर लेते हैं, इसका इतिहास थोड़ा जान लिया है। ब्रिक्स की जो 2001 में इन्होंने जो बात बोली वो 2006 में एक न्यूयॉर्क में एक बैठक हुई थी, उसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, ये 4 देशों के जो बड़े नेता थे, जैसे 2006 में भारत के प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी उस समय सबसे बड़े नेता थे, ये मिले और इन्होंने गोल्डमैन सच की बातों पर विचार किया। लेकिन उस समय ये केवल विचार और एक बातचीत तक ही सीमित रहा, इसके संगठन पर उस समय भी कोई जोर नहीं दिया गया विस्तृत रूप से। 16 जून 2009 ईस्वी को, हालांकि 16 जून 2009 ईस्वी को ब्रिक बन गया, लेकिन तब इसका नाम था ब्रिक। स्थापना ब्रिक। जून 2009 को, जून 2009 को रूस में, याद रखिए मैं नाम बोल रहा हूं रूस, जून 2009 में रूस में इसकी स्थापना हो गई। लेकिन तब इसका नाम था ब्रिक। तब इसका नाम क्या था? ब्रिक। तब इसका नाम था ब्रिक। जून 2009 में अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, व्हेन डिड ब्रिक्स सेटअप या एस्टैब्लिश, तो हम लोग बोल देंगे जून 2009 या डेट 2009, या याद रखिए कहां पर हुई, रूस में। और ब्रिक्स का पहला सम्मेलन भी कहां हुआ था? रूस में। जैसे मैंने आपको बताया था G20 का पहला सम्मेलन आपका कहां हुआ था, मैंने आपको बताया था 1999 में जब बना था जर्मनी की राजधानी बर्लिन में, और G20 1975 ईस्वी में बना था। तब इसका पहला सम्मेलन कहां हुआ? फ्रांस में। ये मैंने कल आपको बताया था, वीडियो कल वाला देख सकते हैं, कल दोनों वीडियो। तो स्थापना ब्रिक्स जून 2009 रूस। 2010 में साउथ अफ्रीका ने भी पहल की कि वो भी उत्सुक है ब्रिक्स में शामिल होने के लिए। तो चारों देशों ने आपस में एक बैठक की और अंततः यह निष्कर्ष निकला कि साउथ अफ्रीका को भी इस ग्रुप में सम्मिलित कर लिया जाए। साउथ अफ्रीका को भी इस ग्रुप में सम्मिलित कर लिया जाए। तो जो 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया। तो 2010 में इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स। याद रखिए, ब्रिक्स का नया सदस्य कौन बना है? ब्रिक्स का नया सदस्य बनने वाला देश कौन है? तो टिक करना है साउथ अफ्रीका। जैसे मैंने आपको सार्क के बारे में जब बताया था, सार्क जब 1985 8 दिसंबर 1985 को जब बना था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, तब इसमें केवल 7 देश थे, लेकिन 2010 में इसमें अफगानिस्तान भी जुड़ गया। तो सार्क का नया देश कौन है? सार्क में जुड़ने वाला नया देश अफगानिस्तान, ब्रिक्स में नया देश जुड़ने वाला साउथ अफ्रीका। इसमें आपको कंफ्यूजन कतई नहीं होगी। बस ये अल्फाबेट, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका याद रखना है बस। अब थोड़ा ब्रिक्स के बारे में और चर्चा कर लेते हैं कि ब्रिक्स वैश्विक आबादी, क्योंकि आप समझ सकते हैं इसमें इंडिया, चाइना जैसे बड़े बड़े देश भी शामिल हैं। तो ब्रिक्स जो है वैश्विक आबादी का 42% जो भाग है वो ब्रिक्स देशों में निवास करता है। याद रखिए, वैश्विक आबादी का, कुल आबादी का, या हम लोग बोल सकते हैं 1/4 भाग भी बोल सकते हैं सूक्ष्म स्तर पर अगर बोले, लेकिन डाटा पूरा याद रखिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। 1/4 भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन कुल आबादी का 42% जितनी आबादी है पूरे वर्ल्ड में, वैसे पूरे वर्ल्ड में लगभग 7.80 अरब इस समय जनसंख्या है, लगभग 8 अरब होने को है। 8 अरब से लगभग 20 से 30 करोड़ ही केवल कम बची है। तो उसका लगभग 42% बोला जाए, लगभग 1/4 भाग इन 5 देशों में रहता है। और कुल जीडीपी का ये कितना शेयर करते हैं? कुल जीडीपी का 23% ये शेयर करते हैं। कौन? ब्रिक्स देश। कौन? ब्रिक्स देश, याद रखिए, ब्रिक्स देश। तो
ये तो ब्रिक्स के बारे में हो गया। अब ब्रिक्स का क्या उद्देश्य है, ब्रिक्स बनने का क्या उद्देश्य है? ब्रिक्स बनने का उद्देश्य क्या है? ब्रिक्स बनने का उद्देश्य सदस्य देश जो ब्रिक्स में शामिल हैं एवं जो विकासशील देश हैं उनके लिए वित्त पोषण करना या उनकी आर्थिक मदद करना। ब्रिक्स बनने का उद्देश्य सदस्य देश एवं अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों को वित्त प्रदान करना या उधार देना या ऋण प्रदान करना या समय पर उनकी मदद करना, उनका सहयोग करना, यही ब्रिक्स की स्थापना का उद्देश्य भी था। ब्रिक्स वैश्विक आबादी का 42% एवं वैश्विक जीडीपी का 23% योगदान करते हैं ये ब्रिक्स देश, याद रखिए। ब्रिक्स तो बन गया, फिर इसकी हर साल बैठक होती रही। थोड़ा समझ लें, इसकी जो बैठक होती है वो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग होती है। जैसे थोड़ा ये भी मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा समझना है। जैसे अगर देखें 2021 में ब्रिक्स की बैठक कहां हुई थी? 2021 में ब्रिक्स की बैठक इंडिया में हुई थी। उसके बाद सी से 2022 वाली बैठक चाइना में हुई है। अब 2023 वाली बैठक ब्रिक्स की कहां होगी? ये ब्रिक्स की 15वीं बैठक होगी। कहां होगी? साउथ अफ्रीका में। 2009 से लेकर 2000 अभी वर्तमान तक हर वर्ष इसकी बैठक हुई है। जैसे G20 की बैठक 2008-2009 में किसी कारणवश नहीं भी हो पाई थी आपसी विवाद के कारण, लेकिन ब्रिक्स की बैठक ये लगातार हुई है। आप देख सकते हैं 2009, 10, 11, 12, 13 मतलब 2023 में इसकी स्थापना को 15 साल हो जाएंगे और इसकी 15वीं बैठक भी होगी। कहां पे? 2023 में साउथ अफ्रीका में, फिर 2024 में अल्फाबाइट ब्राजील, फिर रसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। तो अल्फाबेट के नाम के अकॉर्डिंग ही इसकी बैठक भी बहुत इजी हो जाती है कंठस्थ याद करना। देशों के नाम भी बहुत इजी है और हर साल एक एक अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इसकी बैठक भी होती है। तो याद रखिए, ब्रिक्स की 2021 की बैठक इंडिया में हुई थी, इंडिया की राजधानी नई दिल्ली में। 2022 वाली बैठक चाइना में हो चुकी है और 2023 वाली बैठक इंपॉर्टेंट है, कहां होगी? साउथ अफ्रीका में, याद रखिए। 2023 वाली बैठक साउथ अफ्रीका में होगी। G20 2023 भारत में होगा, मैंने आपको बताया था। और G7 2023 की बैठक आपकी कहां होगी? G7 की बैठक 2023 में जापान में होगी। तो ये है। उसके उपरांत थोड़ा समझ लेते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से आगे। ये ब्रिक्स बन गया। 2014 में इन सभी सदस्यों ने एक प्लान बनाया। 2014 में ब्रिक्स की बैठक ब्राजील में हुई थी 2014 की बैठक। तब इन सब ने एक रणनीति बनाई कि क्यों ना हम सब अपना एक बैंक बना लें। हम सब अपना एक बैंक बना लें। तो 2014 में ही इन 5 देशों ने मिलकर एक बैंक की स्थापना की। क्या नाम है उस बैंक का? नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक कौन है? ब्रिक्स के जितने भी देश हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों ने मिलकर एक बैंक की स्थापना की, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इस बैंक की स्थापना का उद्देश्य भी सदस्य देशों को समय रहते ऋण प्रदान करना, आवश्यकता पड़ने पर उनको ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से ही न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई। न्यू डेवलपमेंट बैंक कब बना? 2014 में। इसे एनडीबी बोल सकते हैं हम लोग। न्यू डेवलपमेंट बैंक कब बना? न्यू डेवलपमेंट बैंक बना 2014 में। कहां बना ये? जब इसकी बैठक ब्राजील में 2014 की ब्रिक्स की बैठक कहां हुई थी? ब्राजील में। तभी इस बैंक की स्थापना, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जब हुई थी तब ब्रिक्स की बैठक कहां चल रही थी? ब्राजील में, याद रखिए 2014 में। क्यों हुई इसकी स्थापना? जो सदस्य देश हैं उनको
वक्त रहते, समय रहते, आवश्यकता पड़ने पर वित्त प्रदान करने के उद्देश्य, वित्त मतलब धन प्रदान करने के उद्देश्य से न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में कहां हुई थी? उस समय बैठक कहां चली? ब्राजील। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां है? याद रखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां है? जैसे सार्क का हेडक्वार्टर मैंने आपको क्या बताया था, सार्क की स्थापना तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी 8 दिसंबर 1985 को, लेकिन सार्क का हेड ऑफिस कहां है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना तो ब्राजील में हुई थी 2014 में। अगर देखा जाए 2014 में इसकी बात चली थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहां है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां है? चीन के संघाई में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में बीजिंग भी हो सकता है क्योंकि चीन की राजधानी बीजिंग है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है चीन में, लेकिन चीन की राजधानी में नहीं। चीन के एक शहर है संघाई, ये बहुत बड़ा शहर है चीन का, संघाई, मुंबई, ये सब बड़े शहरों की गिनती में आते हैं, आपको मालूम होगा। तो संघाई, इसका हेड कहां है? संघाई में। संघाई कहां है? चीन में। अभी संघाई सहयोग संगठन के बारे में मैंने आपको बताया था, 2001 में बना था। इसमें 8 सदस्य हैं। ईरान ने भी इसमें, मैंने आपको वीडियो में आज से लगभग 25 से 30 दिन पहले बताया भी था कि इसकी बैठक जो हुई है वो उज्बेकिस्तान के समरकंद में अभी हुई है 2022 में। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी गए भी थे, इसमें शामिल हुए थे। याद रखिए, हेड इसका कहां है? संघाई में। हेड कहां है इसका? न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेड ऑफिस कहां है? संघाई में। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक तो बन गया। अब क्वेश्चन जो करंट अफेयर का हाल ही में है, सितंबर 2021 में ये 5 देश तो ब्रिक्स में शामिल थे। इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य कौन थे? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, क्योंकि इसके संस्थापक ही ब्रिक्स देश हैं। लेकिन इससे हटके थोड़ा समझना है, जो अभी सितंबर 2021 में चर्चा में रहा, लगभग 1 साल पहले 3 देश और इसके सदस्य बन गए हैं। किसके? न्यू डेवलपमेंट बैंक के, ब्रिक्स के नहीं। ब्रिक्स का नाम तो ब्रिक्स ही है, इसमें 5 ही अल्फाबेट है, आप इस समय चेक भी कर सकते हैं। लेकिन न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये थोड़ा कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन है। कौन कौन? बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे, ये 3 देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य बने हैं सितंबर 2021 में, ना कि ब्रिक्स के। अब ब्रिक्स में तो 5 ही देश हैं, लेकिन न्यू डेवलपमेंट बैंक में ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के अलावा न्यू डेवलपमेंट बैंक के 3 देश और सदस्य बन चुके हैं। वो है बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात या यूएई भी बोल सकते हैं उसे, यूएई, और एक आपका उरुग्वे। पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप उरुग्वे में ही हुआ था, थोड़ा याद रखिए। और 2022 वाला फुटबॉल वर्ल्ड कप, 2023 वाला फुटबॉल वर्ल्ड कप कहां होगा? याद रखिए, 2022 वाला फुटबॉल वर्ल्ड कप कहां होगा? वो होगा कतर में। 2022-23 वाला कहां होगा अगला वर्ल्ड कप? कतर में। तो याद रखिए, अब सितंबर 2021 में 3 और देश न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल कर लिए गए, बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे। लेकिन दिसंबर 2021 में एक अन्य देश ने भी पहल कर दी कि वो भी न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य होना चाहता है, और उसने जो कहा था उसकी बात को स्वीकार कर लिया गया। उसका नाम है मिस्र। क्या नाम है? मिस्र। तो वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक में कितने सदस्य हो गए? 5 ब्रिक्स के और 4 अन्य। लेकिन ब्रिक्स में ये 5 ही देश शामिल हैं। मैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहा हूं। न्यू डेवलपमेंट बैंक में 5 सदस्य ब्रिक्स के और 4 अन्य हैं। आ सकता है न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन है? याद रखिए, नए कौन सदस्य हो गए? सितंबर 2000 बना, ये 2014 में था। इसका हेड ऑफिस कहां है? संघाई में। 2014 में ये बना था, 2021 तक इसमें 5 देश ही रहे, लेकिन सितंबर 2021 में 3 अन्य देश इसमें शामिल कर लिए गए, बांग्लादेश, यूएई और
बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे, और दिसंबर 2021 में मिस्र को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में टोटल कितने देश हो गए? 5 और 4 9। याद रखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक में अब 4 देश और शामिल हो गए हैं। उनका नाम क्या है? बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे। तो एक साथ हुए थे, लेकिन 3 से 4 महीने के उपरांत मिस्र को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में 5 और प्लस 4 वर्तमान में 9 सदस्य हैं। नए सदस्य जो बने हैं उनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी की लगभग 1 साल पहले की करा, 1 साल पूरा भी नहीं हुआ है मिस्र को शामिल हुए, तो किसी ना किसी एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। तो नए सदस्य कौन है? नए सदस्य कौन है न्यू डेवलपमेंट बैंक के? 4, बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे और मिस्र। लेकिन ब्रिक्स, मैं ब्रिक्स के नाम नहीं ले रहा हूं, ब्रिक्स में तो 5 ही सदस्य हैं। अगर इसमें बांग्लादेश वगैरह शामिल होते तो इसमें 1-2 अल्फाबेट और बढ़ जाते, लेकिन याद रखिए मैं बात कर रहा हूं न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये ब्रिक्स से संबंधित, और ब्रिक्स की बैठक, अगली बैठक कहां होगी? 2021 वाली बैठक कहां हुई थी? इंडिया में। और अल्फाबेट के हिसाब से 2022 वाली चाइना में, 2023 वाली साउथ अफ्रीका में, 2024 वाले ब्राजील में, फिर 25 वाले रसिया में। अल्फाबेट के हिसाब से क्रम चलता रहेगा। तो ये कुछ ब्रिक्स के बारे में है, इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। ब्रिक्स की स्थापना कहां हुई थी? रूस में। और ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहां है ये मैं आपको बताना भूल गया थोड़ा। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर भी है शंघाई में। शंघाई। न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी हेडक्वार्टर कहां है? शंघाई में। और ब्रिक्स का हेड कहां है? शंघाई। शंघाई कहां है? चीन में। शंघाई कहां है? चीन में। और ब्रिक के बारे में सबसे पहले गोल्डमैन सच ने 2001 में बोला था, मैंने आपको बता ही दिया है, वीडियो आप देख सकते हैं पुनः। तो ये ब्रिक्स के बारे में कुछ टॉपिक है। ब्रिक्स क्या करता है? वैश्विक आबादी का कुल 42% और जीडीपी का 23% लगभग शेयर करता है आपस में, ये जितने भी ये 5 देश हैं। और ब्रिक्स के अलावा 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बन गया है। 2014 में कहां बना था ये? ब्राजील में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहां है? शंघाई में। और इसके अलावा अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के 4 अन्य सदस्य, 5 तो ये शामिल थे, 4 अन्य सदस्य हो गए हैं सितंबर 2021 में। बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे, और दिसंबर 2021 में मिस्र भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में टोटल सदस्य देश कितने हो चुके हैं वर्तमान में? 9। 5 ब्रिक्स के और 4 अन्य, 9। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेहद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के दृष्टिकोण से टॉपिक है। G20, G7 वगैरह, इससे पहले मैंने आपको जो बताया था वो पेट के एग्जाम के हिसाब से बहुत थोड़ा बताया था, लेकिन अब विस्तृत चर्चा कर दी है इसमें सब कुछ क्लियर हो चुका है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो 4 सदस्य देश है, बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे और मिस्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुए हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां है? शंघाई। जहां ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है वहीं न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी हेडक्वार्टर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।